जो भी आ चुके हैं हम उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ, तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आज म्यूचुअल इंडक्शन एंड इंडक्टेंस और ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या हम इसको थोड़ा सा लास्ट क्लास में भी पढ़े थे? यस सर। इससे पहले हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े थे। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद में हम पढ़े थे क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस उस क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो जितना पार्ट हो गया था उसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे और बाकी सारी चीजें आराम से करेंगे, जैसा कि हमारा एज अ न्यू चलेगा। ठीक है? यस सर। यस सर। अच्छा, आप बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? मतलब एक दो लोग बोलते हैं और बाकी चुप बैठे रहते हैं। आप जब तक बोलोगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा ना आपको समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही हैं। एकदम कूल होके बैठा करो, ठीक है? यस सर। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो, एक तो पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। उसमें था, अच्छा लास्ट क्लास में क्या था? म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन था और सेल्फ इंडक्टेंस था। लास्ट क्लास में याद है? यस सर। तो इसमें क्या होगा? Yes, sir. म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट। जो करंट में इंडक्टेंस के थ्रू, इंडक्टर जो था ना, इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर क्या करता है? करंट का अपोज करता है कि नहीं करता है? यस सर। इंड्यूस्ड करंट के थ्रू अपोज करता है ना, तो उस अपोज की वजह से कुछ करंट में ग्रोथ भी होती है और समटाइम्स उसमें डिके भी होता है। हम उस चीज को भी देखेंगे और उसके बाद में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि आरएल सर्किट्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है? ये तीन चीजें आज हम देखने वाले हैं आज की क्लास में। ओके? यस सर। यस सर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या क्या फॉर्मूले अभी तक ईएमआई में पढ़े हैं। तो देखो, ये हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहले यस सर। पढ़ा था। Yes. उसके बाद में हमने फैराडे लॉ में पढ़ा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था, माइनस के डी फाई ओवर डी। उसके बाद में हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पे आए थे, उसके बाद में हमने पढ़ा था एक रॉड थी जिसको, जो कि वर्टिकली मूव कर रही थी, लीनियर मोशन मूव कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड में। उसका फॉर्मूला था माइनस के वी बी एल वी। था कि नहीं? यस सर। यस सर। सिमिलरली जब उसी रॉड को हम उसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे थे, उस टाइम पे उसका फॉर्मूला था क्या? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर था। यस सर। सिमिलरली जब हम ड्यू टू रोटेशन, अगर उसी को डिस्क को अब रोटेट करा रहे थे, किसी डिस्क को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे थे, वो क्या था? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपका सेल्फ इंडक्टेंस का हमने फॉर्मूला देखा था, फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में क्या था? फाई इक्वल टू एल आई था। सिमिलरली सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी, ये था क्या? सेल्फ इंडक्टेंस का ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वो सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में क्या होगा? ई इक्वल टू एल माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। ये सोलेनॉइड का फॉर्मूला था और ये आपका एनर्जी स्टोर्ड बाय अ इंडक्टर था। इतना हम लास्ट क्लासेस में ईएमआई की में पढ़ चुके हैं। ठीक है? यस सर। अब हम Yes. पढ़ने वाले म्यूचुअल इंडक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ये थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करता हूं। मैंने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था कि मान लो आपकी क्लास में कोई नहा के नहीं आया है, तो उसकी वजह से आपको स्मेल आएगी कि नहीं आएगी उससे? यस सर। Yes. यही एग्जांपल दिया था मैंने लास्ट क्लास में। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि जैसे ही अगर मैं कोई एक वेरिएबल करंट किसी फर्स्ट कॉइल में, इसको मैं क्या बोला हूं? प्राइमरी कॉइल। इसको क्या बोलता हूं? प्राइमरी कॉइल। जो प्राइमरी कॉइल में जैसे ही मैं सप्लाई करता हूं, तो वेरिएबल करंट है, तो क्या मैं इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा? यस सर। वेरिएबल। Yes, sir. बेटा सब लोग बोलो कि यस सर या नो सर, जो भी सर। अगर क्लियर हो रहा है तो सब लोग बोला करो, ऐसा मत किया करो कि एक दो लोग ही बोल रहे हैं। ठीक है? यस सर। Yes, होता sir. क्या है कि जैसे ही हमारा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आया, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जा रही होंगी, ऐसे सीधी जा रही। उसके पास में ही हमने एक और कॉइल लिख दिया जिसको हम बोलेंगे क्या? सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से भी पास हो रही है? दिख रही है आपको? यस सर। अब देखो, Yes, sir. सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इनिशियली हमने कोई करंट फ्लो नहीं कराया सेकेंडरी कॉइल में। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही थी जो कि चेंज कर रही थी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसमें फ्लक्स का भी चेंज होगा?
Yes, sir. Yes, sir. फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, करंट चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर मेरा ये देखो वेरिएबल करंट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड इन L1, L1 मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ L1, इसको बोलता हूँ L2, और ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ये आपके सेकेंडरी कॉइल से पास करेंगे, और जो से ही सेकेंडरी कॉइल से पास करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल के क्या होगा, फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। और आपको याद हो तो अगर फ्लक्स में चेंज होता है किसी भी एक कॉइल में तो क्या इंड्यूस होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। EMF. तो उसी ईएमएफ इंड्यूस्ड की वजह से क्या आता था, एक इंड्यूस्ड करंट आता था। Current. ये सारी चीजें एक बार हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना। Yes, sir. Yes, अब sir. हम इससे आगे थोड़ा सा देखेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था, आपको याद है सेल्फ इंडक्टेंस कैसे था, सेल्फ फ्लक्स जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के था कि नहीं था। Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पर जब फाई को हटाया था सेल्फ इंडक्टेंस में, क्या एल आई आया था। Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. देखो, सिमिलरली क्या सेकंड कॉइल में कितना फ्लक्स होगा, क्या वो फर्स्ट कॉइल के करंट पे डिपेंड करेगा, Yes, sir. है? क्योंकि सेकंड कॉइल में तो कोई करंट है ही नहीं। फर्स्ट कॉइल में जितना भी आपका करंट होगा क्या उसी पे डिपेंड करेगा। Yes, sir. तो Yes, अभी हम क्या sir. करेंगे कि मैं बोल सकता हूं कि phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। I1. अब जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, हम बोलेंगे एक कांस्टेंट आया जिसको हम बोलते हैं m, और इसी को हम क्या बोले, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। Indictance. इसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, जैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला हमने तो हमने भाई इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, क्या मैं अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कराऊं, अगर किसी इस वाले प्राइमरी कॉइल में मैं 1 एम्पियर करंट फ्लो कराऊं तो क्या जो मेरा फ्लक्स होगा उसी के इक्वल म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। Yes, sir. यही Yes, आपकी sir. डेफिनेशन कहना चाह रही है, यही आपकी डेफिनेशन कहना चाह रही है कि अगर मैं एक यूनिट करंट फ्लो कराऊं तो मेरा जो फ्लक्स होगा वही आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। अभी हम इसकी डेफिनेशन एक बार और देखेंगे उसके टर्म में, ईएमएफ के टर्म में। अभी देखो क्या हम बोल सकते हैं, E2 इक्वल टू, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 इक्वल टू माइनस के डी फाई टू 1 डिवाइडेड बाई dt। फाई टू 1 क्यों है, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू 1। क्या First. जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है क्या वो फर्स्ट की वजह से ही था, Yes, sir. है? Yes, तो क्या sir. बोल रहे हैं, फाई टू 1 बोल रहे हैं इसको हम। तो फाई टू 1 क्या आपका, फाई टू 1 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं, ये भी तो 2 1 ही है, फ्लक्स Yes, इनटू ड्यू टू 1। तो Yes, हमने sir. क्या पुट किया, m I1 पुट कर दिया, और m आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो I अंदर रह गया d के, तो ये क्या हो गया, di ओवर dt। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आ गया किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, किसके टर्म में, di ओवर dt के टर्म। अच्छा, क्या मैं यहां से भी एक डेफिनेशन बना सकता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, अगर मैं बोलूं कि मैंने जो आपकी प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना रखा, 1 रखा, कितना रखा, 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से मैं प्राइमरी कॉइल में चेंज कर रहा हूं करंट का, तो क्या मैं बोलूंगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेकेंडरी कॉइल में वही मेरे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बराबर होगा। Yes, sir. भाई Yes, sir. इसको आप 1 रख दो, इसको आप 1 रख दोगे तो क्या E2 इक्वल टू m हो जाएगा। माइनस साइन ओनली Yes, sir. डायरेक्शन बताता है, माइनस साइन डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो क्या यही हमने हमारी क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस की सेकंड डेफिनेशन बनी कि जो हमारा, अगर हम रेट ऑफ करंट को यूनिट रखें यानी कि 1 एम्पियर पर सेकंड रखें, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। हेनरी उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट होती है। और ये एक और डेफिनेशन आ गई, देखो एक्चुअली में होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की कई सारी डेफिनेशन देती है, तो इसको मेन चीज है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन 1 एम्पियर करंट इन प्राइमरी कॉइल लिंक मैग्नेटिक फ्लक्सेस 1 वेबर अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। ये यही वाली डेफिनेशन है, यही वाली डेफिनेशन है, यही वाली डेफिनेशन बोलना चाह रहा है कि अगर मैं 1 एम्पियर का करंट सप्लाई करूं तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, मेरा 1 हेनरी होगा। 1 एम्पियर का करंट सप्लाई करूं तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा,
1 Henry. 1 1 हेनरी होगा, Henry. ये बोलना चाह रहा है ये। तो आपने यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पिछले वाली स्लाइड से अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? Henry. Henry. हेनरी, बिल्कुल हेनरी होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट। इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो। देखो वो हमने इसलिए फास्ट किया है कि उसको हम लास्ट क्लास में कर चुके थे ना। अरे कुछ तो बोलो बच्चों, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था उसको हम लास्ट क्लास में कर चुके थे ना। नो रेस्पॉन्स। Yes, sir. ये देखो, द करेंट फ्लोइंग, 1 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए आपके पास, 1 मिनट है, छोटा क्वेश्चन है। द करेंट इज फ्लोइंग इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 10 एम्पियर। करंट क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है, 2 एम्पियर से 10 एम्पियर हुई है, कितने टाइम में? 0.4 सेकेंड में। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कॉइल्स इफ एन ईएमएफ ऑफ 60 माइक्रोवोल्ट, 60 माइक्रोवोल्ट मिली वोल्ट, 60 मिली वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है उन दोनों के बीच में, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है। हुआ किसी का? 1 मिनट हो चुका है। हुआ क्या? हो रहा है या करवाऊं बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? हाँ तानिया बताओ। So 3 into 10 to the power minus 3 Henry. ओके, हाँ नीजू बताओ। Sir, 3 into 10 to the power minus 3 Henry. ओके, 2 बच्चों का आया, बाकी लोग? हाँ नेहा आप बताओ। 3 into 10 raised to minus 3 Henry. ओके, और किसी का आया कुछ? ओके चलो, जिनका नहीं आया है वो लोग ध्यान से देखें, ध्यान से देखें कि वो कहाँ पे अटक रहे थे, क्या मिस्टेक कर रहे हो। जिनका गलत आया है वो भी देखें। देखो, a current flowing in a first coil changes from 2 एम्पियर टू 10 एम्पियर। क्या मैं बोल सकता हूं इनिशियल करंट I1 मेरा 2 एम्पियर है और फाइनल करंट I2 मेरा कितना है? 10 एम्पियर है। बोल सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और मेरा टाइम कितना है? टाइम या फिर 0.4 seconds. स्मॉल टाइम इंटरवल है तो मैं इसको डायरेक्ट dt बोल दे रहा हूँ। dt क्या है आपका? 0.4 सेकेंड। तो आप देखोगे क्या मैं यहाँ से di निकाल सकता हूँ? क्या होगा? I2 माइनस I1 होगा कि नहीं? Yes, sir. होगा ना। I2 क्या है आपका? 10 माइनस 2 कितना होगा? 8 है। 8 ampere. 8 ampere. अब देखो आपको दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या दे रखा है? मतलब एम आपको दे रखा है, एम दे रखा है ना आपको। सॉरी, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये तो ईएम इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है ना। एम तो हेनरी में दे रखा होता। इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है, ई दे रखा है कितना? 60 मिली वोल्ट। 60 इंटू मिली का मतलब 10 टू द पावर माइनस के 3 Minus होगा। 3. 3. Yes, sir. अब आप सिंपली फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था बताओ जरा मुझे, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बताओ। E इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता Minus दो। मैग्नीट्यूड M ओनली
एम di upon dt. डी आई ओवर डी dt. हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, एम चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एम इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन आई ओवर डी टी। d upon dt. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. ई क्या है हमारा, 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डी आई ओवर डी टी। क्या है हमारा, डी आई ओवर डी टी हमने निकाला है। अच्छा यहाँ से देखो, डी आई ये है और डी टी हमारा ये है। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से डी आई ओवर डी टी निकाल लूँ इन दोनों की हेल्प से? Yes, इन sir. दोनों की हेल्प से Yes, क्या आएगा sir. मेरा, डी आई ओवर डी टी क्या आएगा मेरा, डी आई क्या है मेरा, डी आई 8 एम्पियर, 8 डी टी ampere. क्या है 0.4। 0.4 क्या आप second. देखोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो 20 एम्पियर पर सेकेंड आएगा, आएगा कि नहीं? 8 डिवाइडेड बाई Yes, 0.4। अरे Yes, sir. 8 डिवाइडेड बाई 0.4 क्या हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. sir. तो 20 आएगा ना, Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6। तो यहाँ से आएगा एम आपका आएगा 3 इंटू 10⁻³ हेनरी। क्लियर है सबको कैसे हुआ है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले पे। देखो कोएक्सियल सोलेनॉइड, आपको याद है सोलेनॉइड के लिए हम उसमें भी पढ़े थे एक फॉर्मूला, Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पे भी एक फॉर्मूला पढ़े थे। अभी यहाँ पे क्या थे, एक सोलेनॉइड के अंदर एक और सोलेनॉइड रखा हुआ है। अगर दो सोलेनॉइड हो, जैसे मान लो एक ये सोलेनॉइड है, ऊपर से एक और सोलेनॉइड अगर हम रख दें इसी के अंदर, तब इन दोनों का कंबाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोएक्सियल सोलेनॉइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं तो दोनों का सेम होता है। चाहे किसी में भी करंट फ्लो करा लो, उसके कारण दूसरे पे हमें अगर देखना है, दूसरे पे हमारा क्या होगा, दोनों के दोनों में सेम होगा। तो उसका फॉर्मूला होगा, इसमें देखो बेटा डेरिवेशन हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा टाइम कम है अपन लोगों के पास, तो डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है M12 या फिर M21 इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाई L। देखो L सबकी दोनों की सेम है, L आपकी दोनों इंडक्टर्स की सेम है, सॉरी इंडक्टर बोल रहा हूँ, दोनों आपके कॉइल्स की सेम है, और नंबर ऑफ टर्न भले ही अलग हो, नंबर ऑफ टर्न अलग हो सकते हैं, इसीलिए आप क्या बोलोगे, कैपिटल एन। और कैपिटल एन क्या है बताओ जरा मुझे, कैपिटल एन लास्ट क्लास में बताया था मैंने इंडक्टर में। कैपिटल एन क्या होती है, So number of turns. Turn. नंबर ऑफ टर्न। स्मॉल एन क्या होती है, Number of turns. Number per of unit. per unit. यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट बोला आपने, कि कैपिटल एन होती है आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सोलेनॉइड, और स्मॉल एन होती है आपकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यह इसमें लिखा भी है, वैसे आप यहाँ से ही बोल सकते हैं N1 एंड N2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। अब याद है आपको, इस N1 N2 को मैं कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो N1 को क्या लिख सकता हूँ, N1 into L लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से मैंने N1 को N1 into L रखा, N2 को N2 into L रखा। देखो एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो हमारा कॉमन फॉर्मूला आ गया एक N स्मॉल n के टर्म में, ये है आपका कैपिटल N। जो भी n आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसी वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे। क्लियर है फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं इंडक्टर, मेन कंसेप्ट। अब आता है हमारा मेन कंसेप्ट, जिसमें जो कि हमने कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, इंडक्टर। अब देखो इंडक्टर, क्या आपको याद है इंडक्टर का काम क्या था? इंडक्टर का काम बताओ मुझे, इंडक्टर का काम क्या था? हमारा इंड्यूस्ड करंट क्रिएट करता था कि नहीं? जैसे मान लो ये कोई इंडक्टर है मेरा, अगर मैं इसमें वेरिएबल करंट सप्लाई कर रहा हूं, आई क्या है मेरी, इंक्रीजिंग है। आई अगर मेरी इंक्रीजिंग है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, बताओ मुझे जरा, इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा? बताया था मैंने, अपोजिट डायरेक्शन में। एब्सोल्युटली करेक्ट। किसने बताया ये? Sneha. नेहा। वेल डन नेहा, वेल डन, बहुत अच्छे नेहा ने बताया, बहुत अच्छे। देखो इंड्यूस्ड करंट किधर होगा, इस डायरेक्शन। क्यों होगा इंड्यूस्ड करंट? क्योंकि ये इंक्रीजिंग करंट है, हमेशा हमारा
वो क्या करता है, जो इंडक्टर क्या करता है, हमेशा जो करंट के साथ हो रहा होता है उसका अपोजिट करता है। अगर हमारी करंट इंक्रीजिंग की है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट जो आएगा उसके अपोजिट में सप्लाई करेगा। अच्छा एक बात तो, अगर करंट मेरी अपोजिट है तो आप मुझे एक बात बताओ कि मुझे क्या फील होगा, पॉजिटिव किधर होगा इसका, इंडक्टर का एज अ बैटरी बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। मान लो ये कोई बैटरी है, ये भी तो इसी डायरेक्शन में करंट सप्लाई कर रही है, Yes, sir. है? Yes, sir. ये भी आपका आई है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इंडक्टर का मुझे ऐसा फील होगा कि ये एक बैटरी लगी हुई है इंडक्टर के अंदर, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? Induced EMF. इंड्यूस्ड Induced ईएमएफ। EMF. और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ जरा। LDI/dt था कि नहीं था? Yes, sir. है? Yes, sir. तो ये क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा इंडक्टर उस टाइम के लिए, जब तक मेरा करंट इंक्रीजिंग है, एज अ बैटरी बिहेव करेगा, करेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर ये करंट मेरा अपोजिट हो जाता तो क्या होता? मान लो अब मैं रेड पेन से ले रहा हूं दूसरी कंडीशन कि मेरा अब करंट है आपका क्या, डिक्रीजिंग। अब मेरा करंट है आपका डिक्रीजिंग। अच्छा डिक्रीजिंग करंट है तो क्या होगा, इधर देखो, इधर मैंने क्या, डिक्रीजिंग करंट मेरा इधर जा रहा है, इधर करंट अगर डिक्रीजिंग जा रहा है तो मेरा इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, ये बताओ, इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा कि ये डिक्रीज कर रहा है भाई करंट, इसको इंक्रीज करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? Yes, sir. Yes, इंड्यूस्ड sir. करंट इसको इंक्रीज करना चाहेगा, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? Similar So to same the direction. Similar. बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। यानी कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी जो आपकी सप्लाइड करंट की। तो क्या इंड्यूस्ड करंट के लिए बैटरी हम कैसे बना सकते हैं? क्या मैं इंड्यूस्ड करंट के लिए इंड्यूस्ड बैटरी में यहां पे बनाना चाहूं तो क्या कुछ ऐसे बनेगी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा क्योंकि करंट इधर जा रहा है, इंड्यूस्ड करंट होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमारे दिमाग में एक चीज आ गई, अगर हमारा करंट वेरिएबल है तो जो हमारा इंडक्टर बिहेव करेगा एज अ बैटरी का, जिसका ईएमएफ होगा किसके इक्वल, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यही कंडीशन देखो आपको यहाँ पे बताई हुई है कि अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करंट है, अगर इंक्रीजिंग करंट है तो आपका इंड्यूस्ड करंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और बैटरी आपकी ये बन गई इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिमिलरली डिक्रीज करंट है तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, और बैटरी इधर बनेगा, सेम टू सेम। अच्छा अब आपको इसको कैसे देखना है, एज अ बैटरी की तरह देखना है। कब तक देखना है, जब तक ये करंट वेरिएबल है। अगर करंट कांस्टेंट हो गई तो क्या होगा, अगर करंट मान लो 5 एम्पियर सप्लाई होना स्टार्ट हो गई, 5 एम्पियर कांस्टेंट, तो इंडक्टर क्या करता है, ना तो अपोज करता है ना सपोर्ट करता है, सिंपल एक वायर की बोल देता है हम है ही नहीं। ये मान लो भैया कि हम है ही नहीं, सर्किट से हमें रिमूव कर दो, भले ही एक वायर बना दो हमारी जगह पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडक्टर तभी तक काम करता है जब तक करंट आपकी वेरिएबल होती है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. जैसे sir. ही करंट कांस्टेंट हुई, जैसे ही आपकी करंट कांस्टेंट हुई, इंडक्टर का रोल खत्म, इंडक्टर का रोल खत्म हो जाता है। तो वही हम कंडीशन देखेंगे। मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल करंट जा रही है, ए से बी जा रही है, तो यहाँ पे क्या है आपका आई है, तो यहाँ पे केवीएल आपको याद है, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ Yes, sir. याद है, Yes, लगाना sir. लगाना Yes, sir. भूल गए, लगाना याद है। हम अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते थे तो इसका पोटेंशियल मान लो V है, तो इसको V को पॉजिटिव लेते थे या नेगेटिव लेते थे? Negative. Negative. नेगेटिव, एग्जैक्टली नेगेटिव लेते थे। ये अब की बार किसने बताया था सबसे पहले नेगेटिव? Sir, मैंने बताया नेहा. नेहा, वेल डन नेहा, बहुत अच्छे। एक बार फिर नेहा ने आंसर दिया है, बहुत अच्छे। देखो नेहा ने सबसे पहले बताया था कि नेगेटिव लेंगे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएंगे, किसी भी बैटरी हो, ईएमएफ हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, कुछ भी हो, हम नेगेटिव लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं जब यहां से करंट जा रहा होगा तो मेरा इस इंडक्टर में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा जिसकी वैल्यू होगी LDI/dt होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं जा रहा हूं ऐसे, इस करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैंने माना कि VA का पोटेंशियल होगा VA
माइनस, माइनस क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा हूं। देखो करंट ऐसे जा रही है, इंड्यूस्ड करंट किधर होगी? ऐसे होगी कि नहीं होगी? Yes, Yes, sir. इंड्यूस्ड करंट, Yes, sir. इंड्यूस्ड करंट मेरी ऐसे होगी, तो मेरी बैटरी कैसे बनेगी? पॉजिटिव टर्मिनल इधर बनेगा, नेगेटिव इधर बनेगा। और मैं चल रहा हूं ऐसे, तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चल रहा हूं, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस के एल टी आई ओ टी टी लिया, इक्वल टू वी, वी वी मतलब वी का पोटेंशियल। ये समझ में आया मैंने केवीएल लगा के कैसे लिखा है? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं कुछ अभी आपके आगे। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? Yes, sir. है? Yes, देखो, sir. अब हम एक और नया वो कंसेप्ट देखने वाले हैं, जिसमें होगा ग्रोथ ऑफ करंट, जो कि हम पढ़ने वाले थे, इस क्लास का मेन टॉपिक था। इसके बाद डिके भी पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ करंट इन सीरीज एलआर सर्किट। देखो ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब क्या? ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब है, मान लो यहां से बैटरी लगी हुई थी और स्विच ऑन था, ये वाला स्विच दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. स्विच ऑन था, मैंने जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिया, जैसे ही स्विच को ऑफ किया, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, इनिशियली एट टाइम टी इक्वल टू जीरो करंट क्या था? 0 एम्पियर था कि नहीं था? Yes, sir. Yes, अरे sir. जब स्विच ऑन था मतलब तार कटा हुआ था, तो उसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा था। और जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, क्या करंट इंक्रीज कर रही होगी? Yes, sir. Yes, अगर sir. करंट जीरो से किसी एक वैल्यू पे पहुंच रही होगी, क्या उस टाइम पे मैं बोल सकता हूं कि करंट वेरिएबल होगी? Yes, sir. Yes, उस sir. टाइम पे अगर आपकी करंट वेरिएबल होगी, तो क्या मेरा इंडक्टर करंट इंक्रीज कर रही है, तो इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट में लगाएगा इंड्यूस्ड करंट? Yes, sir. Yes, या sir. फिर मैं बोलूं क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल देता हूं। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कब तक? जब आपकी जीरो करंट से एक वैल्यू पे पहुंच रही होगी करंट, तब तक उस टाइम के लिए वेरिएबल करंट होगी, तो इंडक्टर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो या करंट बोलो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। Yes, sir. अब Yes, sir. जैसे ही कुछ टाइम के बाद में, मान लो t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम में, या फिर इसको हम बोलेंगे आगे चल के वन टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। वन टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिस टाइम पे स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाती है। भाई कुछ टाइम तो ऐसा होगा कि 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आपकी बैटरी एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करने लगेगी सर्किट में, करने Yes, लगेगी sir. ना। तो Yes, sir. जैसे ही कांस्टेंट करंट आई, आपका इंडक्टर क्या बोल देगा? अपने हाथ खड़े कर लेगा, भैया हमको हटा दो सर्किट से। जैसे ही कांस्टेंट करंट आई, इंडक्टर बोल देगा हम हैं नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपोज नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि करंट आपकी कांस्टेंट आने लगी। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी हम क्या देखने वाले हैं? t इक्वल टू जीरो से वो टाइम जब आपकी स्टडी स्टेट होती है, उनके बीच का टाइम देखने वाले हैं कि कैसे हमारी करंट ग्रोथ करती है। तो ये उसका देखो ग्राफ है कि टाइम के साथ साथ हमारी करंट जीरो से कैसे ग्रोथ करती है। जीरो से हमारा एप्सिलॉन अपॉन आर का मतलब क्या होता है? आई होता है ना। अरे ई अपॉन आर क्या होगा? Yes, sir. आई होगा ना। तो कैसे हमारी करंट ग्रोथ कर रही है, उसका ग्राफ बनाया है। इस सर्किट में कैसे ग्रोथ करेगी, वो ग्राफ है ये। अब आप देखोगे यहाँ पे, जैसे जैसे करंट ग्रोथ कर रही है, क्या इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा? Yes, sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ Yes, भी sir. अपोज ज्यादा करता जाएगा। तो एक कंडीशन आएगी जहां पे करंट कांस्टेंट हो जाएगी और इंडक्टर अपनी हार मान लेगा, इंडक्टर हार जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें केवीएल लगाने की कोशिश करें। केवीएल मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, हम यहां से क्या बोले, एप्सिलॉन ई बोल दो या फिर ई बोल दो, ई माइनस, देखो ई या फिर एप्सिलॉन लिया तो एप्सिलॉन ले लेते हैं, एप्सिलॉन माइनस, यहां पे पहुंचो। अगर मैं रजिस्टर में, आपको याद हो तो रजिस्टर में मेरा करंट ऐसे जा रहा है और मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या मैं माइनस के आई आर लेता था? याद है केवीएल में? Yes, sir. Yes, sir. याद है या भूल गए? तो मैं क्या Yes, बोलूंगा, sir. इसको माइनस के आई करंट जा रहा है और आर उसका रेजिस्टेंस है। अब हम पहुंचा इंडक्टर पे। इंडक्टर में क्या है? मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है कि नहीं? क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके अपोजिट है ना। Yes, Yes, sir. sir. पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है। तो आप देखोगे तो क्या मैं इसको माइनस के एल डी आई ओवर डी आर लूंगा कि नहीं लूंगा? Yes, लूंगा sir. ना। Yes, sir. इक्वल टू जीरो कर दो। तो आपको समझ में आया कि ये इक्वेशन कैसे आई है केवीएल लगाने के बाद में? Yes, sir. Yes, है? sir.
केवीएल लगाने के बाद में ये इक्वेशन आ गई। अब इसको इंटीग्रेट वगैरह करने के बाद में इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में इक्वेशन आती है ये फाइनल इक्वेशन ये आती है। अब देखो इसको सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है डेरिवेशन हमारी क्लासेस की, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, आपको याद है लास्ट क्लास में जब मैंने आपको U इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर बताया था, हाफ L I नॉट का स्क्वायर बताया था, Yes, sir. बताया Yes, था sir. ना? उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि भाई ये जब भी आपका आएगा I नॉट, जब भी आएगा इंडक्टर के टाइम पे आएगा, मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा, पता था ग्रोथ एंड डिके करंट में आई नॉट की वैल्यू बताऊंगा। Yes. देखो आई नॉट कौन सा करंट है, आई नॉट वो करंट है जिस टाइम पे आपका सर्किट क्या हो जाता है, कांस्टेंट करंट फ्लो कराने लगती है बैटरी। जो कांस्टेंट करंट थी उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। जिस टाइम पे मैक्सिमम करंट फ्लो होने लग जाए सर्किट में उसी को क्या बोलते हैं हम, आई नॉट बोलते हैं। अरे जब ये एक टाइम के बाद 10 मिनट के बाद में बैटरी आपकी कांस्टेंट करंट फ्लो कराने लगेगी कि नहीं लगेगी, करने Yes, sir. लगेगी ना। एक कांस्टेंट करंट जैसे ही फ्लो कराने लगेगी बैटरी तो आप क्या करोगे, वो जो करंट जा रही है इंडक्टर आपका काम करना छोड़ देगा, इंडक्टर बोल देगा भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये मान लो कि हम है ही नहीं सर्किट में। ऐसा ही हुआ था। Yes, sir. तो वो जो Sir. करंट थी उसको हम बोलते हैं क्या, आई नॉट बोलते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब हम देखते हैं कि देखो ये जो था इसको L अपॉन आर, कहाँ गया, L अपॉन आर को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। फॉर वन टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है RT अपॉन L की वैल्यू क्या होगी मेरी 1। अगर मैं मानूं RT अपॉन 1 की वैल्यू 1 मानूं, वन टाइम कांस्टेंट किस लिए ले रहे हैं कि इतने टाइम के बाद में हमारी करंट स्टडी स्टेट हो जाएगी। स्टडी स्टेट का मतलब करंट आपकी सिंपली एक यूनिफॉर्म करंट सप्लाई होने लगी, तो वो कितनी होगी, मैक्सिमम करंट की। वन टाइम कांस्टेंट किसको बोलेंगे, जिस टाइम पे आपकी करंट स्टडी स्टेट हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि इसको अगर मैं 1 कर दूं इसको, तो क्या मेरा 1 माइनस आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. आई नॉट आपका ऐसे कैसे ही है, ई की पावर -1 या फिर बोलूंगे 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है मेरी 0.37। क्या होती है 0.37, ये मैथमेटिक्स में होती है, ये मैथमेटिक्स में होती है 0.37। तो आएगा आपका 1 माइनस 0.37, तो आपका देखो लमसम आई नॉट इंटू 0.67 आएगा। तो आप बोलोगे कि जिस टाइम पे करंट आपकी 63% ऑफ द फाइनल करंट फ्लो होने लग जाए उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, वन टाइम कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है? अरे बोलो कुछ। Yes, sir. Yes, sir. तो एक दो लोग ही क्यों बोल रहे हो, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, हैं? अभी सिमिलरली हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, करंट जीरो से एक स्टेडी स्टेट कंडीशन तक गई है, करंट मैक्सिमम करंट तक, जीरो से मैक्सिमम करंट तक गई है कि नहीं गई है? अरे गई है ना। Yes, sir. यहाँ पे Yes, जब sir. हमने स्विच को ऑफ किया था, जब हमने ऑन किया था, इस वायर को कनेक्ट किया था, तो हमारी उससे पहले करंट जीरो थी। जैसे ही कनेक्ट किया तो हमारे करंट फ्लो होने लग गई। तो जैसे ही करंट फ्लो होने लग गई तो हमारा जीरो से एक लेवल तक करंट गई है, उसके लिए हमने ये किया। उसकी चूंकि जीरो से आपकी करंट बढ़ रही थी इसीलिए हम उसको बोले थे ग्रोथ। अब देखो हमारा क्या होगा, डिके होगा। डिके में क्या होता है, मान लो आपका सर्किट है ऐसे करके, ये आपका इंडक्टर हो गया और यहाँ पे मान लो कोई बैटरी लगी हुई है और ये आपका क्या है, रजिस्टर, ठीक है। इसमें करंट आ रहा है आपका आई, ठीक है, आई करंट आ रहा है। और जैसे ही आई करंट आ रहा है तो मुझे पता चला भाई मैं अगर ऐसा करूं कि इस बैटरी को हटा दूं, इस बैटरी को बीच में से हटा दूं, इसको क्लोज कर, तो क्या इस टाइम पे मान लो करंट था मेरा 10 एम्पियर इनिशियली जब मैंने बैटरी नहीं हटाई थी, तो क्या जैसे ही मैं चुपके से बैटरी हटाऊंगा मेरा करंट जीरो की तरफ डिक्रीज करने लगेगा? Yes, sir. भाई Yes, sir. Yes, sir. 10 से किधर जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, Yes, sir. जाएगा ना। Yes, तो sir. क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे इंडक्टर में क्या मेरी वेरिएबल करंट एंटर करेगी? अब
Yes, क्योंकि वो sir. लेकिन किस Yes. टाइप की, डिक्रीजिंग करंट। कैसी करंट डिक्रीज करके करंट करेगी, डिक्रीजिंग करेगी कि नहीं। Yes, sir. अब Yes, जैसे ही sir. आप देखोगे डिक्रीजिंग करंट एंटर करेगी, तो क्या मेरा इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में आएगी, Yes, sir. सॉरी सॉरी, अब सेम डायरेक्शन में आएगी ना बेटा, सेम डिक्रीजिंग करंट करेगी तो सेम डायरेक्शन में आएगी। Yes, sir. समझ में Yes, आ रही sir. बात Yes, sir. है। Yes, sir. जैसे ही आपको पता चला कि अब क्योंकि डिक्रीजिंग करंट कर रही है, तो हमारा क्या हुआ, करंट जो है, जो इंडक्टर है उसकी इंड्यूस्ड करंट उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। सिमिलरली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, इसमें भी हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाने से हमारा आएगा एल डी आई ओवर डी टी प्लस आई आर इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, डी आई ओवर डी टी इक्वल टू माइनस के आई आर ओवर एल। हमने क्या किया, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया। दोनों साइड को इंटीग्रेट करने के बाद, लिमिट पुट करने के बाद में, सॉल्व करने के बाद में हमारा क्या मेन एक्सप्रेशन आएगा, ये मेन एक्सप्रेशन। बेटा हम ये पार्ट है ना, इसको हम किस लिए नहीं बता रहा हूं, मैं थोड़ा फास्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। पूरा डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन है, तो हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, क्योंकि हमें सिलेबस भी कराना है ना बच्चों, है कि नहीं। अगर सारे, जैसा कि Yes, मैंने sir. एक क्लास में आपको बताया था, अगर सारा एक डेरिवेशन कराने लग जाए ना, तो पूरी साल में सिलेबस नहीं हो पाएगा नीट का। आपको एग्जाम देना है अप्रैल में, तो अप्रैल तक हमारा सिलेबस भी तो होना चाहिए। तो हमारे अप्रैल Yes, नीट sir. में, नीट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें इस डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। जिन डेरिवेशंस की हमारे नीट एग्जाम में जरूरत होगी ना, उन सभी डेरिवेशंस को हम करवाएंगे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो हम देखो, जैसे हमने पिछली बार टाइम कांस्टेंट लिया था ना 1, तो सिमिलरली आरटी अपॉन एल को क्या ले रहे हैं हम, फिर से 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर -1। ई की पावर -1 की वैल्यू क्या थी, या फिर बोलूं कि 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या थी, बताओ जरा। 0.37. 0.37। तो हम 0.37. बोलेंगे कि करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कितना होगा, करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट होगा 0.37% ऑफ इनिशियल करंट। देखो इनिशियली इसमें मैक्सिमम करंट था ना, इनिशियली sir. बैटरी कनेक्ट थी तब इसमें मैक्सिमम करंट था। इनिशियली बैटरी कनेक्ट थी तब इसमें मैक्सिमम करंट था भाई, समझ में आ रही बात। तो इनिशियल Yes, करंट sir. का कितना, Sir. 37% अगर हो, 37% करंट होगा कब, वन टाइम कांस्टेंट के बाद में। समझ में आई बात। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, अब हम करते थोड़े क्वेश्चन। अगर यहाँ पर थोड़ी थ्योरी में अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, वो अब हम क्लियर करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन करो आप, ये क्वेश्चन करो। इसके लिए मैं देता हूं आपको चलो पहला क्वेश्चन है इसलिए 2 मिनट देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए 2 मिनट देता हूं मैं आपको, करो इस क्वेश्चन को। हुआ क्वेश्चन।
सो फर्स्ट का 0 और सेकंड का L। फर्स्ट का 0, सेकंड का L। L N। ओके, सो और किसी का L। आया? और किसी का आया? और किसी का आया आंसर? एक बच्चे के अलावा? ज्यादा टाइम नहीं दे सकते इसलिए इसको, क्योंकि अदर क्वेश्चंस भी हमें करने हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो जरा आप। देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको केवीएल लगा के इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। क्या लगाते हैं? केवीएल लगाते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो इसका क्या मैं मान लूं, वी ए मान लूं, इसका पोटेंशियल वी ए यस सर। मानो, माइनस करंट मान लो इंक्रीजिंग है, तो क्या करंट अगर ऐसे जा रही है तो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर आएगा, तो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा। तो क्या बोलूं, माइनस के एल डी आई ओवर डी टी होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये भी क्या है, 5 वोल्ट का भी है, इधर प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल। तो आप क्या बोलोगे, क्या माइनस के 5 बोलोगे इसको भी? Yes, sir. माइनस Yes, के, Yes, sir. ये भी माइनस का आएगा। अब देखो करंट जो रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या, देखो ये रजिस्टर है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे 2 ओम का है, तो क्या हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन, रजिस्टर के लिए करंट की डायरेक्शन में अगर हम चल के जाते हैं तो क्या आता है हमारा, कौन सा साइन, प्लस या माइनस? माइनस, माइनस के Minus. टू आई इंटू, या फिर बोलो आई आर होता है ना, तो 2i बोल दूं इसको, 2i इक्वल टू वी बी होगा। ये इक्वेशन में किसी को डाउट है कोई? No, sir. मेन यही No, इक्वेशन। sir. अब देखो फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं। अगर हम फर्स्ट केस देखेंगे तो उसने बोला है करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर इज कांस्टेंट। अगर I इक्वल टू 2 एम्पियर अगर कांस्टेंट हो गया तो मेरा इंडक्टर क्या मर जाएगा? यस सर। या फिर Yes, मैं sir. बोलूं, या फिर मैं बोलूं कि I आपका क्या है, 2 एम्पियर है, तो या फिर मैं बोलूं डी आई ओवर डी टी आपका 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपका करंट कांस्टेंट है। तो Yes, चेंज इन Yes, sir. करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, 0 होगा। तो आप बोलोगे, इसमें पुट कर दो जरा, वी ए माइनस एल इंटू 0 माइनस के 5 इंटू आई, कितना है, 2 एम्पियर है, माइनस के 5 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या, वी बी। क्लियर है कैसे किया है मैंने? Yes, sir. है? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. 5 इंटू 5 माइनस के 4, माइनस के 5 माइनस के 4, क्या माइनस के 9 हो जाएगा? Yes, sir. तो देखो माइनस Yes, के sir. 9 को इधर ले आओ, वीबी को इधर ले आओ, तो आपका क्या होगा, वी ए माइनस वी Yes, बी VB equal to 9 इक्वल volt. टू 9 वोल्ट। ये कितने लोगों का आंसर आया था? एक बच्चे का आंसर आया था, कौन सा है, तान्या और निजू, 2 बच्चों का आंसर आ गया था। वेल डन निजू एंड तान्या, बोथ ऑफ यू। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करंट आपका क्या इंक्रीजिंग है, आई आपका 2 एम्पियर ही है, लेकिन करंट इंक्रीजिंग है। क्या मेरा डी आई ओवर डी टी दे रखा है, कितना, 1 एम्पियर पर सेकंड दे रखा है कि नहीं? Yes, sir. तो Yes, क्या मैं sir. Yes, sir. सिंपल वैल्यू पुट कर दो फिर से, वी ए माइनस एल की वैल्यू क्या है आपकी, एल बताओ, 1 Henry. 1 So, हेनरी, 1 ampere. और तो डी 1 आई ओवर Henry. डी टी, डी आई ओवर डी टी क्या है आपका, 1 है 1. कि नहीं, 1 माइनस 5 माइनस करंट आपका फिर से 2 है इक्वल टू वी बी। तो आप देखोगे वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 9 हो गया, और माइनस के 1 क्या माइनस के 10 होगा, Yes, sir. तो उस साइड में Yes, जाएगा sir. क्या होगा, प्लस के 10 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. क्लियर है दोनों Yes, क्वेश्चन कैसे हुए हैं, क्लियर है Yes, दोनों? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ जरा मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। Find the value of current I, I1, I2 in a given figure at time t equal to 0, at time t equal to infinity. Time t equal to 0 पे क्या होता था, याद करो, t equal to 0 पे क्या होता था, इंडक्टर करंट को आगे जाने ही नहीं देता था। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि इंडक्टर की जगह से क्या, सर्किट ब्रेक हो गया। इंडक्टर की जगह से क्या हो गया, सर्किट
ब्रेक हो गया। चलो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है बेटा इसमें, बट आप एक बार सोचो तो सही, मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको, इंडक्टर की जगह से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका एट टी टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी पे दिया हुआ टी इक्वल टू, करंट आपकी क्या स्टडी स्टेट आने लगेगी, कांस्टेंट करंट आने लगेगी ना। Yes, sir. और जब कांस्टेंट करंट आने लगेगी, क्या इंडक्टर वर्क करेगा, इंडक्टर क्या बोल देगा, हमारी जगह स्ट्रेट वायर बना दो, हम है ही नहीं ये मान लो। होगा कि नहीं ऐसा? Yes, sir. Yes, दोनों sir. दोनों में मैंने हिंट बता दी, अब तो कर दो। दोनों में हिंट बता दी मैंने, दोनों के लिए हिंट बता दी। नहीं हो रहा क्या? हुआ क्या किसी से? अच्छा एक बात, चलो ठीक है, चलो रखो रखो पेन कॉपी रखो, देखो देखो जरा, देखो स्क्रीन की तरफ देखो, अच्छे से स्क्रीन की तरफ देखो। देखो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मान लो यहां से कोई करंट गई होगी, तो यहां से जब करंट I2 जा रही होगी, क्या उतना ही ये अपोज अप्लाई कर देगा इंडक्टर? छोटी सी करंट थी, यहां से जीरो से थोड़ी सी इंक्रीज करके जा रही थी, क्या यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट के कारण ये करंट को आगे नहीं जाने देगा? अरे कुछ बोलो, यस और नो, कुछ तो बोलो। Yes, sir. ऐसा होगा ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां से देखो रजिस्टर तो आपका रहेगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका वायर ब्रेक हो जाएगा, इंडक्टर की जगह क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये कंसेप्ट हो सबको याद रखना, ये सर्किट बनेगा। अब देखो इसमें तो करंट जाएगा, लेकिन इस वाले आर में करंट नहीं जाएगा, तो अब क्या मैं बोल सकता हूं कि I1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा? Yes, होगा sir. कि नहीं? Yes, sir. I1 आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Zero. सिमिलरली अब आप देखो, अब आपका आई यहाँ पे क्या है, आपका आई है, अगर I1 जीरो हो गया तो क्या मेरा I इक्वल टू I1 होगा? भाई यही Yes, करंट sir. सीधी सीधी आ रही होगी ना, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर ए के लिए I1 इक्वल टू आई इक्वल टू क्या V अपॉन R होगा कि नहीं होगा? देखो रेजिस्टेंस एक ही है, क्योंकि इसमें भी करंट नहीं जाएगा तो इस रेजिस्टेंस को भी काउंट नहीं करेंगे, करंट यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, सीधा इधर निकल आएगा, आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो क्या बोलूंगा मैं, I इक्वल टू I1 इक्वल टू V अपॉन, So यहाँ पे I2 नहीं होगा। कहाँ पे, अच्छा हाँ I2 होगा, सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी I2 होगा, हाँ ये वाला I2 होगा, ये वाला I2 होगा, क्योंकि यहाँ पे इस ब्रांच में है ना I1, I2 तो इधर है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल यही होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये इनिशियल हुआ था। अब अगर बी के लिए टाइम, टाइम क्या है आपका, इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट है तो क्या होगा, इंडक्टर के लिए कांस्टेंट करंट फ्लो होने लग गई। अब अगर कांस्टेंट करंट फ्लो होगी तो इंडक्टर क्या बोलता है, इंडक्टर क्या बोलता है कांस्टेंट करंट के लिए, बोलता है कि भाई हमें भूल जाओ, ये मान लो कि हम है ही नहीं। तो क्या सर्किट बनेगा जरा देखो, सर्किट आपका क्या बनेगा, ये आपका रजिस्टर बनेगा, एक रजिस्टर, तो यहाँ पे सिंपल वायर बनेगा बस, और ये रजिस्टर आर बनेगा, और यहाँ पे ये आपकी बैटरी। क्यों बन रही है, क्योंकि आपकी आई कांस्टेंट है, यहाँ पे आई जाएगी आपकी I1, और यहाँ पे क्या जाएगी, I। I2. क्लियर है? Yes, sir. Yes, ऐसा sir. क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम t इन्फिनिटी हो गया, आपकी स्टडी स्टेट करंट फ्लो होने लगी, स्टडी स्टेट करंट मतलब इंडक्टर भग गया। अब आप देखो ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर आर क्या है, सीरीज में पैरेलल में, Parallel. तो मुझे अगर आई करंट निकालना है तो मेरा आई क्या होगा, आई इक्वल टू क्या V, ये अगर V है V अपॉन R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा?
Yes, sir. V Yes, अपॉन sir. R इक्विवेलेंट होगा, तो V आपका पता नहीं है, R क्या है आपका, R1 या 2R बोल दूं मैं, R/2 होगा ना, पैरेलल में, तो Yes, sir. पैरेलल में तो Yes. R/2 होगा, तो क्या होगा 2V So अपॉन 2V R। upon R. अब देखो ये 2V अपॉन R यहाँ से जा रहा है, इधर भी करंट आ रहा है और इधर भी करंट आ रहा है, क्या ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे दोनों करंट? Yes, sir. Yes, sir. दोनों पे, तो मैं बोलूंगा कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू होगा कितना, I डिवाइडेड बाई 2, या फिर मैं बोलूँ 2V डिवाइडेड बाई 2R, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा V अपॉन V upon R. V upon R. क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे हुआ है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब जरा एक क्वेश्चन और है, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको और कर दो, फास्ट कर दो, लेकिन फास्ट कर दो इसको, टाइम याद रखिएगा। द करेंट आई जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज किया है, तो जहां जहां इंडक्टर होगा सर्किट आपका ओपन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. तो जहां जहां इंडक्टर ओपन है, वो लगा हुआ है इंडक्टर, उसको ओपन कर दो, बाकी सर्किट में आप V इक्वल टू IR लगा दो, खत्म कहानी, करो। समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें बच्चों? किसी का आ रहा है कि मैं करवाऊं फिर? ओके, हाँ तान्या बताओ। Sir, option A. ओके, तान्या का ऑप्शन ए आया है बच्चों, और किसी का आया कुछ? टाइम हो रहा था, चलो मैं करवाता हूँ। इधर देखो स्क्रीन की तरफ, देखो अगर यहां से मेरा कांस्टेंट करंट सप्लाई होने लग जाएगा, कांस्टेंट करंट सॉरी, इनिशियली आपका जीरो करंट सप्लाई हो रहा होगा, तो थोड़ा सा करंट अगर सप्लाई हो रहा होगा, मान लो जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया है इसको, थोड़ा सा करंट जा रहा होगा, तो क्या ये इंडक्टर आगे जाने देगा क्या करंट को? ऐसे करंट आ रही होगी, तो यहाँ से करंट इसमें आएगी, कुछ करंट इधर आएगी, तो यहाँ पे करंट को आगे जाने देगा क्या? अरे जस्ट आफ्टर में क्या करता है, इंडक्टर जाने ही नहीं देता, सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, करेगा कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली फिर वो करंट सोचेगी कि इधर चले जाए, इधर रजिस्टर से तो पास हो आएगी, लेकिन यहाँ फिर से ये वाला ब्रेक कर देगा, ये वाला भी सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो हमारा सर्किट अब कैसे बनेगा, देखो ये आपका एमीटर है, ये आपका बैटरी है, ये आपका एक रजिस्टर है, और यहाँ से ये आपका एक रजिस्टर है, और यहाँ से क्या होगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ये और यहाँ से क्या है, ये रजिस्टर है, और यहाँ से क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे भी करंट जीरो, यहाँ पे क्या होगा, I इक्वल टू जीरो करंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा इस साइड में जीरो, या Yes, फिर sir. बोलोगे I1 जीरो बोल दो, तो यहाँ से जो करंट मान लो I आ रही होगी, वो सीधी करंट यहाँ पे I आ जाएगी और यहाँ पे I आ जाएगी। ये क्या है, R है, ये भी R है, और ये क्या है मेरा 9 वोल्ट है। तो आप देखोगे कि ये R और ये R, क्या 2R हो जाएगा, सीरीज में है ना ये, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Yes, इधर sir. इधर से हमें मतलब ही नहीं है, इधर से मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि सर्किट ओपन हो जा रहा है। तो आप क्या करोगे, V इक्वल टू IR, तो हमें चाहिए क्या, I चाहिए, तो क्या V अपॉन R लगाऊंगा, V V upon क्या है R. मेरा 9 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट लगा दो इसको, 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 9 वोल्ट है,
आर इक्विवेलेंट क्या है मेरा 2r है So कि नहीं 2r. 2r? तो मैं बोलूंगा 9/2 मल्टीप्लाई बाई r कितना है मेरा 2, तो क्या आ So गया 2. 9/4, 9/4 आया मेरा, i इक्वल टू 9/4 मतलब 2.25 So एम्पियर। 2.25 ampere. क्लियर है सबको कैसे हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब ये उसका एक्सप्लेनेशन है और ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ क्या क्या पढ़ा है आज हमने। सबसे पहले एक चीज, पहले फर्स्ट बताओ क्या पढ़ा था सबसे पहले? Mutual inductance. म्यूचुअल Mutual इंडक्टेंस पढ़ा था। inductance. दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था हमने बताओ, अरे बोलो। म्यूचुअल इंडक्शन के बाद में हमने क्या पढ़ा था? अरे दूसरे नंबर पे नहीं बता पा रहे तो वैसे ही बता दो, क्या याद, जो भी याद हो। अरे इंडक्टर नहीं पढ़ा था क्या? Yes, sir. उसके बाद में थर्ड पे क्या पढ़ा था? ग्रोथ नहीं पढ़ा था क्या? ग्रोथ एंड डिके पढ़ा था ना? Yes, sir. ग्रोथ एंड डिके के बाद क्या किया था हमने? क्वेश्चन किए थे। Questions. यही किया है आज। Yes, sir. किसी को कोई Yes, डाउट sir. आज की क्लास में? No, sir. No, sir. Oh, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन अब बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कि शायद कल है ना? आपकी कल है ना क्लास एक और? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर कल मिलते हैं और कल आपका क्या होगा? एसी जनरेटर स्टार्ट होगा। तो एक चीज याद रखिएगा, कल आपको क्या पढ़ के आना है? आपको पढ़ के आना है रोटेटिंग वाला मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ को दोबारा से पढ़ के आना है कि कैसे फ्लक्स चेंज होने पे हमारा क्या होता था, फ्लक्स चेंज होने पे क्या होता था? The induced current. हाँ इंड्यूस्ड करंट होता। वेल डन नेहा, वेल डन नेहा ने आज, नेहा और तान्या, तान्या ने आंसर दिया है। ये तो वैसे नेहा और तान्या ने आज काफी अच्छे आंसर दिए हैं, दोनों के लिए मैं तालियां बजाऊंगा। चलिए तो, और अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कल। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और जो मैंने बताया है इमोशनल ईएमएफ रिवाइज करके आना है आपको, ठीक है? Yes, Yes, sir. Yes. sir. ओके ओके।